तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं कंटिन्यू करते हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर जो है 10th क्लास का उसी के टॉपिक को। पहले हमने व्हाट इज लाइफ समझा था, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस समझा था, मेटाबॉलिज्म समझा था। अब टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं तो हम इस हमने पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, मतलब वो सारे प्रोसेस जो जिंदगी के जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होते हैं। उसमें से पहला जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वो है न्यूट्रिशन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होते हैं? तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस जो कि हमारे बॉडी करती है। उस बॉडी में बॉडी के अलग-अलग ऑर्गन्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें बॉडी जो हमारी जो फूड हम खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं, उससे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स या वाइटल न्यूट्रिएंट्स को अब्ज़ॉर्ब करती है, इनटेक करती है और यूटिलाइज़ करती है। मतलब पहले तो खाने से न्यूट्रिएंट्स को निकालती है और उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज़ करती है, यूज़ करते हैं सेल्स। दूसरे और जो एक्टिविटीज़ होती हैं या फंक्शंस होते हैं उनको परफ़ॉर्म करने के लिए। अब न्यूट्रिएंट्स की जब बात हुई है तो सबसे हम ये भी समझ लें कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स वो एसेंशियल सब्सटेंस होते हैं, वो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस होते हैं जो कि फूड के अंदर प्रेज़ेंट रहते हैं। तो दैट मीन्स हमारा जो फूड है, जो हमारा खाना है, उसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल सब्सटेंसेस प्रेज़ेंट रहते हैं, बहुत सारे इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस प्रेज़ेंट रहते हैं। तो यही इम्पोर्टेंट, हम खाना ही न्यूट्रिएंट्स की वजह से खाते हैं। हम जब खाना खाते हैं, जो फूड हम खाते हैं, तो वो फूड हमारी बॉडी में जो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, उस सिस्टम से वो फूड से न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स अब्ज़ॉर्ब कर लिए जाते हैं और लेने के बाद उन न्यूट्रिएंट्स से मिली एनर्जी को हमारे जो सेल्स हैं वो यूटिलाइज़ करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, उनका यूज़ करते हैं एज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बाकी के जो दूसरे लाइफ प्रोसेस हैं उनको करने के लिए। तो ये जो सारा प्रोसेस है, लाइक न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज़ करना, टेक करना, अब्ज़ॉर्ब करना और उनको इस्तेमाल करना, मतलब खाने से न्यूट्रिएंट्स को निकालना, उनकी एनर्जी को निकालना और उसको इस्तेमाल करना, ये सारा प्रोसेस जो है ये न्यूट्रिलाइज़ेशन प्रोसेस कहलाता है। लाइक मेन इम्पोर्टेंट 5 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स प्रेज़ेंट होते हैं, जो अलग-अलग फूड में होते हैं या अलग-अलग खाने में होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, देन फैट, प्रोटीन, देन विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें एक ही खाने से नहीं मिलते। ऐसा नहीं है कि हम एक ही खाना खा लें और उसी एक खाने से हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएँ, नहीं। हर एक न्यूट्रिएंट्स हमें अलग-अलग फूड आइटम से मिलता है। तो इसके फूड फूड पिरामिड्स होते हैं या फूड चार्ट होते हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि कौन से न्यूट्रिएंट्स में, कौन से खाने में या किस खाने को खाने से आपको न्यूट्रिएंट्स कौन-सा वाला मिल रहा है। लाइक कार्बोहाइड्रेट आपको क्या खाने से मिलेगा, फैट आपको क्या खाने से मिलेगा, विटामिन, मिनरल्स आपको कौन से खाने से मिलेंगे, रफेज आपको कौन से खाने से मिलेगा। तो ये सब आपको जो फूड चार्ट होता है या फूड पिरामिड होता है उससे मिल जाता है। बट एक मैं छोटा-सा आपको इसको बता देती हूँ। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ज़्यादातर सीरियल्स से मिलता है, जितने भी सीरियल्स होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। जो कार्बोहाइड्रेट से जब आप कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं, लाइक आप सीरियल्स खाते हैं या पोटैटो खाते हैं, तो इन सारे खानों से जो आपको न्यूट्रिएंट्स मिलता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसी से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स एनर्जी देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और यही एनर्जी सेल को मिलती है जिससे कि सेल अपने आगे के काम करते हैं। सेल्स मतलब ये 9th क्लास में आपने इसकी डिटेल में पढ़ा है। तो सेल जो होते हैं वो एक लाइक वर्कर्स जो होते हैं, जो मज़दूर होते हैं, जो फैक्ट्री होती है या कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है, साइट्स होते हैं, वहाँ पे तो जो वर्कर्स हैं जो काम करते हैं, वो मान लीजिए आप सेल्स हैं, ये जो मशीन्स हैं जो काम करती हैं, तो उन मशीन्स को भी वर्क करने के लिए कभी अलग-अलग सोर्स ऑफ एनर्जीज़ चाहिए होती है। जैसे किसी को पेट्रोल की ज़रूरत है, कुछ डीज़ल से चलते हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, तो एक एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। इसी तरह से सेल्स जो होते हैं वो मान लीजिए हमारी मशीन भी है या हमारे वर्कर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, तो उनको एनर्जी चाहिए। तो वो सारी एनर्जी देने के लिए सेल्स को काम करने के लिए हम फूड खाते हैं और उस फूड से न्यूट्रिएंट्स निकालते हैं और इन सारे न्यूट्रिएंट्स को अब्ज़ॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स, और इन सारे प्रोसेस को न्यूट्रिशन या न्यूट्रलाइज़ेशन प्रोसेस कहा जाता है। अब तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देते हैं सेल्स को, तो इन्हें एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है। और प्रोटीन जो होते हैं, यस, प्रोटीन भी बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं, बॉडी को बिल्ड करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, जो बॉडी में सेल्स बनते हैं, जो बॉडी में टिश्यूज़ बनते हैं। सेल्स का, टिश्यूज़ का जो फॉर्मेशन है वो इन प्रोटीन्स
के खाने से ही हमें बनता है, बनते हैं। तो जो प्रोटीन्स न्यूट्रिएंट है, इनसे बॉडी बिल्ड होती है, सेल्स बनते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं। जो डैमेज सेल हो जाते हैं, वो रिपेयर हो जाते हैं। जो डेड सेल्स होते हैं, उनकी जगह पर नए सेल्स बनते हैं। तो इसलिए प्रोटीन को अब प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा? अब आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है प्रोटीन। खाने से आपकी हाइट बढ़ती है, हेल्थ बढ़ती है, सेल्स बनते हैं, तो ये प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा? तो बहुत सारे फूड्स होते हैं अलग-अलग जिससे आपको प्रोटीन मिल सकता है, बट कुछ नाम मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सोयाबीन जो है उसे रिचेस्ट सोर्स कहा जाता है प्रोटीन का, देन कर्ड में भी आपको प्रोटीन मिलता है। फिश में बहुत प्रोटीन होता है।